हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए टीबिया, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी रेडियस और ऑप्शन डी स्टेपीज। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। जुडिशियल करप्शन चैप्टर वाली एनसीईआरटी की किताब की बिक्री पर रोक, सीजेआई ने कहा था न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत किसी को नहीं, केस खुद देखूंगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की आपत्ति के बाद जुडिशियल करप्शन चैप्टर वाली एनसीईआरटी की किताब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। एनसीईआरटी के सूत्रों के मुताबिक न्यूज एजेंसी एएनआई ने इसकी पुष्टि की है। वहीं न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया है कि एनसीईआरटी किताब से विवादित हिस्सा हटाया जा सकता है। वहीं सूत्रों के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी ने चैप्टर का सुझाव देने वाले एक्सपर्ट्स और इसे मंजूरी देने वाले अधिकारियों की इंटरनल मीटिंग बुलाई है। किताब को वेबसाइट से भी हटा दिया गया है और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठाया था। सिब्बल ने सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस विपुल एम पंचोली और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच को बताया कि क्लास 8 के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ये निंदनीय है। सिंघवी ने कहा कि एनसीईआरटी ने मान लिया है कि राजनीति, ब्यूरोक्रेसी और अन्य संस्थानों में भ्रष्टाचार है ही। सिंघवी ने कहा कि एनसीईआरटी ने मान लिया है कि राजनीति, ब्यूरोक्रेसी और अन्य संस्थानों में भ्रष्टाचार है ही नहीं। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि दुनिया में किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती और ये एक ऐसी सोची समझी और गहरी साजिश लगती है। मुझे पता है कि इससे कैसे निपटना है। मैं ये केस खुद हैंडल करूंगा, इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहते। बंगाल एसआईआर, पहचान सत्यापन में एडमिट कार्ड अकेले मान्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ में 8वीं और 10वीं की मार्कशीट होना भी जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर के दौरान 10वीं या फिर माध्यमिक परीक्षा का एडमिट कार्ड अकेले पहचान के रूप में मान्य नहीं होगा। इसे सिर्फ सहायक यानी पूरक दस्तावेज माना जाएगा। एडमिट कार्ड तभी मान्य होगा जब उसके साथ में मार्कशीट दी जाए। सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला उठाते हुए पूछा था कि क्या क्लास 8वीं की परीक्षा का एडमिट कार्ड अपने आप में पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि क्लास 8वीं की मार्कशीट पहचान सत्यापन के लिए मान्य दस्तावेजों में शामिल है। एडमिट कार्ड सिर्फ उसी की पुष्टि के लिए जोड़ा जा सकता है। एडमिट कार्ड सिर्फ सहायक कागज है, यह अकेले पहचान का आधार नहीं बन सकता। भारतीय सोलर पैनल पर अमेरिका ने 126% ड्यूटी लगाई, कहा चीन भारत के जरिए भेज रहा सस्ते प्रोडक्ट। लाओस और इंडोनेशिया पर भी टैक्स। अमेरिका ने भारत से आने वाले सोलर पैनलों और सेल पर 126% की शुरुआती ड्यूटी लगा दी है और अमेरिकी वाणिज्य विभाग का कहना है कि भारत अपने मैन्युफैक्चरर्स को गलत तरीके से सब्सिडी दे रहा है और इससे अमेरिकी घरेलू कंपनियों को नुकसान हो रहा है। भारत के अलावा लाओस और इंडोनेशिया पर भी 81% से 143% तक की लेवी लगाई गई है। शुरुआती जांच के आधार पर यह फैसला लिया गया है। वहीं जांच पर अंतिम फैसला 6 जुलाई को आएगा, यानी सब्सिडी के बाद साबित हो जाती है तो ये टैक्स स्थायी हो जाएगा। सोना 3 दिन में 5,000 रुपये महंगा हुआ, 10 ग्राम 1,60,000 रुपये पर पहुंचा। चांदी 6,455 रुपये बढ़कर 2,69,000 रुपये किलो हुई। सोने चांदी के दाम में 25 फरवरी को तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 582 रुपये बढ़कर 1,59,823 रुपये पर पहुंच गया है। इससे पहले ये 1,59,241 रुपये पर था। सोने में ये लगातार तीसरे कारोबारी दिन बढ़त है और 3 दिनों में ये 5,000 रुपये बढ़ चुका है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 6,455 रुपये बढ़कर 2,69,367 रुपये पर पहुंच गई है। बीते दिन इसकी कीमत 2,62,912 रुपये किलो थी। अमेरिकी संसद में ट्रंप बोले भारत पाकिस्तान जंग रुकवाई, गाजा सीज फायर बड़ी जीत, वेनेजुएला नया दोस्त, ईरान ने 32,000 लोग मारे, उसका परमाणु कार्यक्रम तबाह किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह संसद में भाषण दिया। साल की शुरुआत में संसद में प्रेसिडेंट के भाषण को स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच कहा जाता है। ट्रंप ने 1 घंटा 50 मिनट के भाषण में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा किया है।
ट्रंप ये बात 100 से ज़्यादा बार दोहरा चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हवाले से कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु जंग में 3.5 करोड़ लोगों के मारे जाने की आशंका थी। हालांकि भारत इस दावे को हमेशा खारिज करता आया है। अपने भाषण में ट्रंप ने इजराइल हमास के बीच गाजा सीजफायर को अपनी उपलब्धि कहा। वहीं वेनेजुएला पर कब्जे के करीब 1.5 महीने बाद वहां तेल उत्पादन में बढ़ोतरी का दावा करते हुए उसे अमेरिका का नया दोस्त करार दिया। पीएम मोदी 9 साल बाद इजराइल पहुंचे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पत्नी के साथ एयरपोर्ट पर रिसीव किया। संसद को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इजराइल दौरे पर पहुंचे हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर मोदी को रिसीव किया और इस दौरान राष्ट्रगान के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया। पीएम मोदी नेतन्याहू ने राजधानी तेल अवीव में प्राइवेट बातचीत भी की। पीएम मोदी 9 साल बाद इजराइल पहुंचे हैं। इससे पहले वे जुलाई 2017 में वहां गए थे। मोदी इजराइल की संसद को भी संबोधित करने वाले हैं। वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा वे भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी का दौरा करेंगे। अमेरिका में बर्फीले तूफान से 11,000 फ्लाइट्स हुई रद्द, 5 लाख घरों की बिजली गुल। 153 साल में पहली बार अखबार नहीं छप पाया। अमेरिका में भीषण तेज हवाओं और भारी बर्फबारी के कारण एयरपोर्ट पर रनवे बंद करने पड़े हैं और कई जगह पर उड़ानों पर रोक लगानी पड़ी है। यहां रविवार से मंगलवार के बीच 11,055 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। सिर्फ सोमवार को ही करीब 5,600 से लेकर 5,700 उड़ानें कैंसिल हुई हैं, जो कि देश भर की उड़ानों का लगभग 20% था। ये जानकारी फ्लाइट ट्रैकिंग कंपनी फ्लाइट अवेयर ने दी है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक रोड आइलैंड और मैसाचुसेट्स के कुछ हिस्सों में लगभग 37 इंच तक बर्फ गिरी है। नमाज पढ़ रहे व्यक्ति को लात मारकर डंडों से पीटा, जबरन जय श्री राम बुलवाया। कांग्रेस बोली भाजपा और पीएम मोदी ने नफरती आग भड़काई। खबर है कि उधम सिंह नगर में खुले प्लॉट में नमाज पढ़ रहे एक मुस्लिम व्यक्ति को अटारिया मंदिर के प्रबंधक ने डंडों से पीटा। इस घटना से जुड़ा हुआ एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्रबंधक मुस्लिम युवक को गालियां और धमकी देकर लात मारते हुए और थप्पड़ मारते हुए दिख रहा है। हालांकि जब पीड़ित हाथ जोड़कर माफी मांगता है तो उससे पहले जय श्री राम बुलवाया जाता है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है। वीडियो सामने आने के बाद मंदिर प्रबंधक ने कहा कि वो आदमी 3 दिन से लगातार नमाज पढ़ रहा था। एक दिन मना किया गया, नहीं माना। दूसरे दिन मना किया तो गाली गलौज करने लगा। तीसरे दिन भी उसको समझाया, वो नहीं माना। फिर मैंने उसे भगा दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शिकायत में पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट की गई और नारे न लगाने पर नहर में फेंकने की धमकी दी गई। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत। ईडी केस में एमपी एमएलए कोर्ट की कार्रवाई पर रोक। शीर्ष अदालत ने जारी किया नोटिस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज शिकायत वाद पर रांची सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने रांची की एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत में चल रही सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही ईडी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। इस आदेश के बाद फिलहाल निचली अदालत में आगे की प्रक्रिया स्थगित रहेगी, जिससे मुख्यमंत्री को अस्थायी राहत मिल गई है। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोला नेगेटिव मैसेज नहीं। क्या हिंदू लड़की की मुस्लिम से शादी सामाजिक ताना बाना तोड़ती है? सुप्रीम कोर्ट ने यादव जी की लव स्टोरी फिल्म पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म के नाम में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे यादव समाज की छवि खराब होती हो। विश्व यादव परिषद के प्रमुख ने याचिका में कहा था कि फिल्म का नाम यादव समाज को गलत तरीके से दिखाता है। इसके साथ ही फिल्म में यादव समाज की एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़की की प्रेम कहानी दिखाई गई है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या किसी हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के से शादी सामाजिक ताना बाना तोड़ती है। केरल में 5 लाख लोगों को व्हाट्सएप पर चुनावी मैसेज मिला। हाईकोर्ट बोला ये निजता का गंभीर उल्लंघन है। सीएम ऑफिस पर प्रशासनिक पोर्टल से डेटा लेने का आरोप है। केरल में सरकारी कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों और विभिन्न लाभार्थियों समेत करीब 5 लाख लोगों को व्हाट्सएप पर चुनावी संदेश भेजकर केरल सरकार घिर गई है। हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री कार्यालय को इनके मोबाइल नंबर कैसे मिले। कोर्ट ने डेटा सोर्स की पुष्टि तक ऐसे संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस पहल में गोपनीयता की कमी है। इसके साथ ही संदेह जताया गया कि कहीं वेतन और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए बने SPAR के पोर्टल का डेटा गलत तरीके से मुख्यमंत्री कार्यालय तक तो नहीं पहुंचाया गया।
कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक डेटा का राजनीतिक प्रचार के लिए उपयोग अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 का गंभीर उल्लंघन है। कोर्ट ने पूछा कि डेटा प्रोसेसिंग का कानूनी आधार क्या है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए हैं। भारत बना रहा बेबी ब्रह्मोस 20 गुना कम कीमत है। भविष्य की जंग की तैयारी, सुरक्षा का नया फॉर्मूला। बता दें कि रूस, यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संघर्षों ने साफ कर दिया है कि भविष्य की जंग अब महीनों और सालों खींचेगी। इस हकीकत को देखकर भारत भी तैयारी में जुट गया है। सेना का फोकस अब केवल महंगी मिसाइलों पर नहीं बल्कि इसके मिनी मॉडल्स के बड़े भंडार पर है। हाल ही में पिनाका रॉकेट सिस्टम के हवाई संस्करण के परीक्षण को इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल ब्रह्मोस जैसी अचूक सटीकता और मारक क्षमता के कारण इसे बेबी ब्रह्मोस भी कहा जा रहा है। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस बदलाव को जरूरी बताते हुए कहा कि अगर हमारे पास किफायती लेकिन उच्च तकनीक वाले हथियार होंगे तो हम लंबी जंग यानी हाई डेंसिटी वॉर में किसी भी बड़े दुश्मन को पीछे धकेलने में सक्षम होंगे। ओडिशा माइनिंग अफसर के घर से 4 करोड़ 27 लाख रुपए नकद मिले। नोट गिनने की मशीनें लानी पड़ी। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। ओडिशा विजिलेंस ने कटक सर्किल के डिप्टी डायरेक्टर माइंस देवव्रत मोहंती के घर से 4 करोड़ 27 लाख रुपए का नकद जब्त किया है। मोहंती को लाइसेंसी कोयला व्यापारी से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। आरोप है कि ये कोयला डिपो को बिना रुकावट चलाने और काम आसान करने के बदले रिश्वत ले रहा था। ये ट्रैप ऑपरेशन ओडिशा विजिलेंस ने रिश्वत मांगने की शिकायत के बाद किया था। सरकार ने 5 OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया। अश्लील कंटेंट दिखाने पर एक्शन। 7 महीने पहले 25 प्लेटफॉर्म बैन हुए थे। केंद्र सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय MIB ने यहां 5 ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स OTT को बैन कर दिया है। जिन प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई हुई है उसमें मूड एक्स VIP, कोयल प्ले प्रो, DG मूवी प्लेक्स, फील और जुगनू शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाया जा रहा था। यह कंटेंट IT एक्ट 2000, IT नियम 2021 और IPC की धारा 292 और महिलाओं को गलत तरीके से दिखाने से जुड़े हुए कानूनों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया है। चार्टेड प्लेन ऑपरेटर्स के लिए नियम सख्त। विमान कितना पुराना, उसकी मेंटेनेंस हिस्ट्री बतानी होगी। गलती पर सिर्फ पायलट जिम्मेदार नहीं होगा। एविएशन पर नजर रखने वाली संस्था DGCA ने नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर चार्टेड प्लेन एयर एम्बुलेंस के लिए इस नियम सख्त कर दिए हैं। अब ऑपरेटर्स को अपनी वेबसाइट पर प्लेन की मेंटेनेंस हिस्ट्री को सार्वजनिक करना होगा। इसके साथ ही ये भी बताना होगा कि विमान कितना पुराना है। दरअसल झारखंड में एक चार्टेड प्लेन में क्रैश होने के बाद DGCA ने सभी ऐसे ऑपरेटरों के साथ एक मीटिंग की जिसमें ऑपरेटर्स को उनके सेफ्टी रिकॉर्ड के आधार पर रैंक करने का भी प्रस्ताव दिया गया। हालांकि ये रैंकिंग DGCA की वेबसाइट पर डाली जाएगी। DGCA ने यह फैसला पिछले 1 महीने में नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर से संचालित 2 चार्टेड विमानों के क्रैश होने के बाद लिया है। नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर वे कंपनियां होती हैं जो नियमित टाइम टेबल वाली कमर्शियल फ्लाइट नहीं चलाती बल्कि जरूरत या बुकिंग के आधार पर उड़ानें भरती हैं। अरुणाचल की महिलाओं पर नस्लीय कमेंट करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार हुए। आरोपी हर्ष ने कहा, मैं शर्मिंदा हूं। किरण रिजिजू बोले, सख्त कार्रवाई करेंगे। अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं पर नस्लीय टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी रूबी जैन और उसके पति हर्ष सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने कपल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इससे पहले हर्ष सिंह ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा था कि हम शर्मिंदा हैं, वे सब कुछ हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। हर्ष ने कहा कि मामले में हम दिल्ली पुलिस का पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। आज का सुविचार, जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।